अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद हारिस। अच्छा, ये IPA BPA राउंड 1 2018 की वीडियो नंबर 2 है। तो जैसा कि वीडियो नंबर 1 में मैंने ज़िक्र किया है कि हम हर टेस्ट की 5 वीडियोस बना रहे हैं। हर वीडियोस में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो मैंने पहली वीडियो में क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व किया था। अब ये वीडियो नंबर 2 है, तो इसमें हम क्वेश्चन 11 to 20 सॉल्व करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन 15 में फंसता है तो वो ड्रैग करके क्वेश्चन 15 की डायरेक्ट सॉल्यूशन चेक कर सकता है। और बस इसमें यही है कि आप ताकि टेक्निक वगैरह सीख सके किस तरह IB का पेपर आपको टैकल करना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग सब समझ लेते हैं स्कूल में। तो IB का पेपर टैकल किस तरह करे, क्या टेक्निक यूज़ करे, क्या शॉर्टकट यूज़ करे, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने से उस चीज़ में फ़ायदा होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। If -4, -5 and 7 are the roots of the equation ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, where a, b and c d are constants and which of the following is the factor of the equation। तो हमें इनके रूट्स दिए हुए, तो इनके रूट्स यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली फैक्टर निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन है ये। तो ये x इक्वल्स टू -4 है, ये x इक्वल्स टू -5 है और ये x इक्वल्स टू 7 है। ये तीनों इसके क्वेश्चन के इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है। तो अगर -4 को मैं उस तरफ ले जाऊँ तो ये x+4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये पहला फैक्टर बन गया। x+5 -5 को उधर ले जाऊँगा तो +5 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। इस 7 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। ये तीनों मेरे एक्चुअल फैक्टर है क्यूबिक इक्वेशन के। क्यूबिक इक्वेशन के 3 ही फैक्टर होते, लेकिन ये ऑप्शन में देख लेते हैं इनमें से कौन से फैक्टर्स मैच कर रहे हैं। तो x+4 तो ये रहा, सही है। x+5 ये रहा। ये x+7 x-7 नहीं है। तो मेरे 2 और 3 से फैक्टर्स होंगे ऑप्शंस में से, सही है। तो मेरा आंसर है 11B। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If u equals to 3 is a solution of the equation u square plus bu minus 102, then this solution set of the equation u square plus bu plus 84 equals to 0। सही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो सोल्यूशन निकलेगी वो दो वैल्यूज़ होगी u की। तो मुझे पहले एक्सप्रेशन में तो u की वैल्यू 3 दी हुई है, तो मैं इस 3 को यूज़ करके बीटा निकाल सकता हूँ जो कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है। तो u स्क्वायर प्लस बीटा u -102 इक्वल्स टू 0। इस u की जगह मैं 3 डाल देता हूँ, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा इंटू 3 -102 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 9 -102 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0। 3 बीटा इक्वल्स टू 9 -102 यहाँ पर हो जाएगा -93 और 3 बीटा इक्वल्स टू 93 हो जाएगा अगर मैं 93 को उधर ले जाऊँ, और बीटा मेरा हो जाएगा 31। तो ये मेरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, बीटा 31 है। अब दूसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं। u स्क्वायर प्लस बीटा u प्लस 84 इक्वल्स टू 0 दी हुई है। तो यहाँ मैं बीटा की जगह 31 डाल लेता हूँ क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है। 84 इक्वल्स टू 0। तो 184 ज़ा अगर आप इसके फैक्टर्स चेक करें, वैसे आपको आंसर्स में ऑप्शंस देखकर भी हिंट मिल रही है। अगर मैं 28 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो मेरे पास क्या आता है, मैं चेक कर सकता हूँ इस तरह, और वो फैक्टर भी बन जाएगा। 28 प्लस 3 31 भी हो रहा है। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं करूँ तो मेरे पास 84 आ रहा है। तो मैं यहाँ का लिख लेता हूँ u स्क्वायर प्लस 28u प्लस 3u प्लस 84 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा u कॉमन आ जाएगा, u प्लस 28 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ गया, तो ये मेरा u प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो मेरे दो फैक्टर ये है u प्लस 3 और u प्लस 28। तो ये मेरा हो जाएगा u इक्वल्स टू -3 और u इक्वल्स टू -28। तो ये दोनों मेरे इक्वेशन नंबर 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर आप ये देखें C से मैच हो रहा आंसर मेरे -3 और -28 फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx
plus c can be written as 2x minus 3 into 3x plus 2. What is the value of a plus b plus c? पहले मैं जो री रिटन है इक्वेशन हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको मैं एक्सपेंड करके इसी फॉर्म में ले आता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो ये लिखी हुई है, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फॉर्म में मैं इसको ले आता हूँ। सही है, आ जाए सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा 2x इंटू 3x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9x माइनस 6। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब बहुत ही आसान है, अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट को, तो मेरी a की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉन्स्टेंट है वो इधर a है और वहाँ पे 6 है, ये देख रहे हैं आप, ये वहाँ 6 है। इसी तरह x का कॉन्स्टेंट इस तरफ b है और इस तरफ 5 है, और c जो मेरा कांस्टेंट है यहाँ -6 है। इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये -6 है। सही है, तो मेरा a हो जाएगा मेरा 6, b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा -6। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c? तो a प्लस b प्लस c में पास किस तरह आ जाएगा, 6 माइनस 5 माइनस 6 इक्वल्स टू -5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 13A। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। A saleswoman has a commission rate of 6.5%. To earn a commission of 13,000, how much must she sell in rupees? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको दो अप्रोचेस समझा देता हूँ। अब एक सेल्स में मैंने वो कमीशन रखती है 6.5% का, और उसका कमीशन मुझे बताया हुआ है, तो अब मुझे मालूम करना है कि उसने बेचा कितने का है, सेल्स कितने की करी है। सही है, तो एक सिंपल अप्रोच, एक इस तरह भी अप्रोच हो सकती है कि हर 100 रुपये के माल पे वो 6.5 रुपये रखती है। अगर वो 100 रुपये का माल बेचेगी तो उस पर 6.5 रुपये यानी 6.5 रखेगी। तो कमीशन की मुझे फ़िगर दी हुई है ना, ये 13,000 जो है, ये मुझे कमीशन की फ़िगर दी हुई है, कमीशन ऑफ 13,000। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये 6.5 13,000 के बराबर हो जाएगा, और ये 100 मेरी सेल्स के बराबर है। ये सेल्स है, ये कमीशन है। तो मैं मालूम कर सकता हूँ कि अगर उसने 13,000 कमीशन कमाया है तो सेल्स कितनी करी होगी। तो एक इस तरह आ जाएगा 13,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6.5। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2 13 होता है, तो इस तरह वैसे काट भी सकते हैं शॉर्टकट के लिए। तो 2000 इंटू 100 2 लाख आ जाएगा। ये 2 लाख की सेल करी है। सही है। अगर इस तरह नहीं समझ आता तो दूसरी अप्रोच कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसने x उसकी सेल्स है, तो उसका 6.5% ही उसका कमीशन बना होगा ना। तो इस x को मैं 6.5% इसका निकाल लेता हूँ, 6.5 अपॉन 100, और ये बराबर हो जाएगा 13,000 के। तो अगेन मैं इसी तरह सॉल्व कर लेता हूँ। 6.5x इक्वल्स टू 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये x हो जाएगा 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6.5। ब्रेक डाउन होके फाइनल वही आ रहे हैं मेरे पास 200,000। तो मैं इस तरह भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरी सेल्स हो जाएगी 200,000 की, तो आंसर हो जाएगा C 14C। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। A line XY plane passes through the point alpha beta and has a slope of half. The line crosses the x-axis at the point
A0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। तो अगर आप आंसर्स पे देंगे तो अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में ही मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं देख लेता हूँ मेरा ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो ग्रेडियंट मेरा इस तरह निकलता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं इसको x1 ले लेता हूँ और y1 और इसको x2 और इसको x2 और इसको y2 ले लेता हूँ। तो मेरा y2 ज़ीरो हो जाएगा और मेरा y1 बीटा हो जाएगा, मेरा x2 a हो जाएगा और x1 मेरा अल्फ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अलग करके लिखता हूँ ताकि थोड़ा अलग लगे, सही। तो ये मेरा ग्रेडियंट ये बराबर हो जाएगा और ग्रेडियंट मेरा हाफ दिया हुआ है, स्लोप को ग्रेडियंट ही बोलते हैं। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये इस तरह और ये इस तरह। तो ये तो -2 भी आ जाएगा और ये a माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अब मुझे a को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए। तो अगर मैं a को सब्जेक्ट बना लूँ तो यहीं मैं रहने देता हूँ a को, और -2 बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू a। तो मैं इसको इस तरह भी अरेंज करके लिख सकता हूँ, अल्फ़ा -2 बीटा इक्वल्स टू a। तो ये मेरा आंसर मैच कर रहा है a के साथ, ऑप्शन a। तो आंसर हो जाएगा a फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज़ द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फ्रॉम -1001 टू 2001। तो मुझे सम ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि मेरे नंबर ऑफ़ इंटीजर्स टोटल कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स फाइंड करने के भी दो तरीके हैं। जैसे एक अगर आप देखें तो अर्थमेटिक सीरीज़ में दिया हुआ किस तरह होता है, a प्लस d a प्लस 2d। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है। तो ये देख रहे हैं थर्ड टर्म में ये 2d है। तो मैं इसी तरह बोल सकता हूँ कि मेरा लास्ट टर्म बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। मतलब कहने का मकसद ये कि अगर ये लास्ट टर्म अगर ये मेरा 100 है तो ये 99d हो जाएगा। ये समझ आ रही है आपको? जैसे ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2d आ रहा है, तो अगर मैं 100 टर्म लूँगा तो यहाँ 99d आना चाहिए ना। तो n जो है मेरा नंबर ऑफ़ टर्म है तो ये 100 ही हो जाएगा, 100 माइनस 1 99 यहाँ इस तरह आएगा। समझ आ रही है? अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो मेरा लास्ट नंबर ये मैं 2001 को यूज़ कर लेता हूँ कि मेरा कौन सा टर्म है। सही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा लास्ट टर्म के लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है मेरा? डिफरेंस है। सही है, डिफरेंस क्या है? डी मेरा डिफरेंस के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला नंबर इसमें -1001 है तो दूसरा -1000 हो जाएगा, तीसरा -999 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ किस तरह है, +1 ऐड करके आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी डी की वैल्यू 1 है। सही है, और ए मेरा पहला टर्म होता है तो पहला टर्म मेरा -1001 है। तो मेरा डी मुझे पता है, ए भी पता है, तो मैं एन फाइंड कर लेता हूँ कि मेरे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने। तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा मेरा लास्ट टर्म के बराबर, जो कि 2001 के बराबर है। a मेरा हो गया -1001 प्लस n मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ क्योंकि फाइंड आउट करना है। d मेरा 1 है और ये बराबर हो गया 2001 के। n माइनस 1 इक्वल्स टू 2001 प्लस 101 और ये n हो जाएगा मेरा 2001 प्लस 1001 प्लस 1। तो इन सब को ऐड करूँगा तो मेरे पास 3003 आ जाएगा। तो ये 3003 जो है मेरा लास्ट, इतने नंबर्स हैं मेरे पास। सही है, ये लास्ट टर्म 3003 है। सही है, समझ आ गई? टोटल मेरे पास इतने नंबर्स हैं। ये मैं आसानी से इस तरह भी फिगर आउट वैसे कर सकता हूँ कि 0 से 2001 तक अगर आप नंबर काउंट करें तो ये 2002 नंबर बनते हैं। इसी तरह -1 से -1001 तक चले जाएं तो ये आप 1001 नंबर बनते हैं। तो टोटल इस सीरीज़ में मेरे पास 3003 नंबर है। तो ये मैं इस तरह भी, इस फॉर्मूले की जगह इस तरह भी सिंपल फाइंड आउट कर सकता था। अब मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो सम के लिए ये फॉर्मूला है
इंटू A1 प्लस AN/2। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि 3003 है। A1 क्या है, इस सीरीज़ का पहला टर्म और इस सीरीज़ का आखिरी टर्म। तो ये 3003 नंबर हो गए। इस सीरीज़ का पहला टर्म हो जाएगा -1001 और आखिरी टर्म हमने हो जाएगा 2001, जो कि दिया हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नंबर ऑफ़ टर्म्स बता रहा है कि इस सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। और फिर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 3003 इंटू 1000/2 विच इज़ 3003 इंटू 500। तो ये मेरा बराबर हो जाएगा 1501 के बराबर। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसके लिए बी। सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ दिया हुआ है a⁴ 2x इंटू a⁴y इक्वल्स टू √a, फिर क्यूब रूट ऑफ b इक्वल्स टू √b⁴x एंड वी हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 7y। तो ये भी देख लेते हैं। तो ये मैं पहले टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ, a2x प्लस a2x इंटू ay इक्वल्स टू a⁴, क्योंकि ये अंडर रूट है तो इसका मैं अंडर रूट हटा के पावर हाफ कर देता हूँ। तो ये इस तरह एक्सप्रेस हो जाएगा a⁴2x प्लस y, क्योंकि अगर ये a और a सेम हो तो मैं पावर ऐड कर सकता हूँ a⁴, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू हाफ हो गया यहाँ से। इसी तरह इधर मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ b⁴1/3 और इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ b⁴x इंटू ½ तो ये एक्सपेंड हो जाएगा b⁴1/3 इक्वल्स टू b⁴x। तो यहाँ पे भी 1/3 इक्वल्स टू ½ हो जाएगा। और मैं यहाँ से x की वैल्यू भी फिगर आउट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ y नहीं है, सिर्फ a की अननोन है। तो ये 2/3 इक्वल्स टू x हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा इस 2 को वहाँ, तो ये 2/3x आ गया। अब इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में प्लग इन कर लेता हूँ, तो मेरे पास y भी आ जाएगा। तो 2 इंटू 2/3 प्लस y इक्वल्स टू हाफ। तो ये 4/3 प्लस y इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। और y को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो हाफ माइनस 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा 6 LCM आ गया। 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया। 3 2 6, तो 2 4 8 हो जाएगा। और ये मेरा -y/6y आ गया। अब ये मेरे पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं x प्लस 7y आराम से फिगर आउट कर सकता हूँ। x प्लस 7y मैं किस तरह निकाल लूँगा, x की जगह 2/3 आ गया प्लस 7 इंटू -5/6। तो ये 2/3 -35/6 हो गया। 6 मेरा LCM आ गया। 3 2 6, तो ये 4 हो जाएगा। और ये मेरा 35 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा -31/6, जो कि बराबर है बी के। तो मेरा आंसर हो जाएगा 17 के लिए बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। In the geometric series 1r, r square, r cube and so on, in which r is 2, the sum of the first k term is r क्या हो, r मुझे बताया हुआ है इन लोगों ने कि r2 है। तो ये इस तरह हो जाएगी सीरीज़ 1 2 4 8 एंड सो ऑन। और इसमें r मेरा कॉमन रेशो ही है। वैसे कॉमन रेशो इसमें मेरा क्या बन रहा है, नहीं भी दिया होता तो मैं इस तरह फिगर आउट कर लेता। जैसे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो और डिवाइड कर दो, जैसे थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। सही है,
यह आ जाएगा इस तरह n+1 टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म, इस तरह कॉमन रेशो आ जाएगा। जैसे मैं 8/4 कर लूँ तो इस तरह भी 2 आ जाएगा, वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, सही है। अब मुझे इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ first n terms equals to a1 which is our first term of series 1 minus r to the power of n upon 1 minus r। तो यहाँ पे n क्या है कि मेरे नंबर ऑफ टर्म्स है, a1 है मेरा सीरीज़ का पहला टर्म और r है मेरा कॉमन रेशो। तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हैं, k, तो सम ऑफ k टर्म्स हो जाएगा a1 है, इसमें मेरा 1 जो कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये मेरा 1 आ गया, 1 माइनस r टू द पावर ऑफ n, r मेरा 2 ये दिया हुआ भी और मैंने निकालना भी सिखाया है, तो ये 2 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स k है जो ये दिए हुए फर्स्ट k टर्म्स अपॉन 1 माइनस 2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2k अपॉन -1। तो ये इस तरह हो जाएगा, इसकी साइन रिवर्स हो जाएगी सारी, -1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ k। तो सिंप्लीफाई करके मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 टू द पावर ऑफ k -1, तो ये बराबर हो जाएगा a के। तो मेरा आंसर हो जाएगा 18 के लिए a, सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। This is question number 19. If a and b are prime numbers and 2 to the power of a into 4 to the power of b equals to 512, which of the following equals 2 to the power of a plus 4 to the power of b? तो ये देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 2 to the power of a, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 to the power of 2b equals to 2 to the power of 9। 512 2 to the power of 9 के बराबर होता है, तो मैं इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 to the power of a plus 2b equals to 2 to the power of 9, और a plus 2b equals to 9 हो जाएगा। अब मुझे बोला हुआ क्या है कि a और b प्राइम नंबर्स है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 8 के लिए, जैसे 9 से छोटे क्या नंबर हो सकते हैं मेरे, तो मैं उसको a अज्यूम कर लेता हूँ। जैसे a मेरा हो सकता है 2, 3, 5, 7, सही है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती नहीं है, सही है। हम प्लग इन करके देख लेते हैं पे b के लिए क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं a को, ये प्राइम नंबर a के लिए चारों डालूँ तो अगर मैं a की जगह 2 डालता हूँ, a की जगह अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे b की वैल्यू आ जाएगी 3.5, सही है। तो ये a और b, यहाँ a बन रहा है 2 और b बन रहा है 3.5। और इसी तरह अगर a मैं 3 डालूँ इसमें, तो 3 प्लस 2b इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। और यहाँ मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो a भी 3 है और b भी 3 है, सही। और अब मैं a की जगह अगर 5 डाल दूँ तो 5 प्लस 2b इक्वल्स टू 9, और b मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 5:2। तो फिर हम a की जगह अब 7 डाल दे तो प्लस 2b इक्वल्स टू 9, तो ये 9 माइनस 7 2, और 2b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 7 1। तो ये आप देख रहे हैं a और b दोनों प्राइम इसमें से किस में हैं। अगर मैं इन चारों सेट्स को लूँ तो a और b, सिर्फ जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों में a और b दोनों प्राइम है। इसमें a और b तो हमने प्राइम ले लिया, लेकिन a तो प्राइम ले लिया, लेकिन इसमें b प्राइम नहीं बन पाया, इसमें b प्राइम नहीं बन पाया। तो ये मेरे जो दो सेट्स है बीच के, इनमें a और b दोनों प्राइम है। अब मैं इन नंबर के साथ ट्राई आउट कर लेता हूँ कि 2a टू द पावर और 2 टू द पावर ऑफ a प्लस 4 टू द पावर ऑफ b की क्या वैल्यूज़ निकल सकती है। 2 टू द पावर ऑफ a प्लस 4 टू द पावर ऑफ b, तो 2 टू द पावर ऑफ a की जगह मैं 3 रख देता हूँ, प्लस 4 टू द पावर ऑफ 3, सही। तो 2 क्यूब हो जाएगा 8 और 4 क्यूब हो जाएगा 64।
विच इज़ इक्वल्स टू 72। और इसी तरह अगर मैं 2 टू द पावर ऑफ 5 लूँ प्लस 4 टू द पावर ऑफ 2 लूँ विच इज़ 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 विच इज़ 48। तो मेरे दो पॉसिबल आंसर है इसको सॉल्व करके, 72 और 48। ये रहा 72 और ये रहा 48, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन 20 है। इफ़ k is divisible by 4, 5 and 10, which of the following will also divide k? सही। तो अगर मैं k कोई सबसे छोटा ऐसा नंबर निकाल लूँ जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो, तो वो किस तरह हो जाएगा? उसके लिए मैं LCM निकाल सकता हूँ। तो 4, 5, 10 का LCM अगर मैं ले लूँ 2, 2, 5, 5, 2 1 ज़ा 5, 5, 5 1 ज़ा, ये आ गया LCM 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मेरा LCM हो जाएगा विच इज़ 20। तो ये सबसे छोटी वैल्यू k की क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी, जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी, 10 से भी और इट्स सेल्फ 20 से भी डिविजिबल है। सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सिर्फ 20 का आंसर हो जाएगा C। सही है। तो यहाँ पे ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 2 फॉर 2018 BBA पेपर ऑफ IBA राउंड 1। आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो यू कैन ईमेल मी। आई हैव मेंशनड माय ईमेल ऑन द टॉप पेज, यू कैन लुक एट इट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।